दोस्तों, स्वागत है आपका अध्यात्म दर्शन में। एक बार की बात है कि बाबा नीम करौली जी के जितने भी भक्त थे सब बाबा जी के साथ बैठे हुए थे। तो बाबा जी से पूछा कि आप धरती पे आए हो तो आपका उद्देश्य क्या है। तो बाबा महाराज ने बोला, बाबा नीम करौली जी ने बोला कि मैं धरती में धर्म बढ़ाने आया हूँ। मैं धरती पे धर्म को बढ़ाने के लिए आया हूँ। कहते हैं ना, धर्म रक्षति रक्षितः। तुम धर्म का रक्षण करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ऐसे वचन बाबा महाराज के थे। और जब भी कोई शक्ति धरती पे आती है तो वो धर्म के लिए ही आती है। जैसे भगवान राम जी का जन्म विप्र धेनु सुर संत हित, ये धर्म के स्तंभ हैं। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सुर देवता और संत साधु संत जितने भी हैं ये धर्म के एक स्तंभ हैं। तो भगवान का जन्म भी विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोचार। धर्म के लिए ही भगवान धरती पर आते हैं। धर्म के लिए ही महापुरुषों का जन्म भी होता है। जैसे जब जब होए धर्म की हानि, बारही अधम असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अनेकों रूप धारण करके, कभी कच्छप रूप करके, कभी भगवान राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी बौद्ध के रूप में, कभी नीम करौली महाराज के रूप में, तो अनेकों रूप में भगवान धरती पे आता है। कभी मानव अवतार में आता है, कभी देवा अवतार में आता है, कभी पूर्ण अवतार में आता है। तो भगवान अनेकों लीलाओं के स्रोत हैं। अनेकों लीलाएं इस जनमानस के लिए करते हैं और धर्म की स्थापना उनका मूल उद्देश्य रहता है। दूसरी चीज कि धर्म पर चलना बहुत कठिन है। इतना भी कठिन नहीं है, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से धर्म पर चलें तो इसके लिए हमें अपने आप को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। भक्ति भाव में अपना जीवन समर्पित करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ करें, घर में रहें, शादी करें, सब कुछ करें, लेकिन आध्यात्म और धर्म को कभी मत छोड़ें। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हमारे जो पूर्वजों ने जो जो चीज़ें चलाई है उनका अनुसरण करें। इससे हमारा धर्म भी मजबूत होगा और हमारे धर्म का रक्षण भी होगा। भगवान का जन्म का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है धर्म। जैसे रावण का जितना भी क्षेत्र था वो त्राहिमाम कर रहा था, तो तब भगवान ने देखा कि यार देखो, मेरे जो मानव हैं, जो धरती पर इतना पाप बढ़ गया है, धर्म की इतनी हानि हो रही है और गाय माता आज रो रही है, और ऐसे ऐसे करके जो लोग धार्मिक लोग हैं वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। तो ऐसे भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा कि मैं अब जाता हूँ। तो भगवान आए, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुरु चार। तो भगवान का जन्म होता है। तो ऐसी कथा हमें प्रेरणा देती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि बाबा महाराज हमारे स्वयं हनुमान जी हैं। आप सभी को मैं चैनल में छोटी छोटी लीलाएं उनकी सुनाते रहूँगा। कैसे कैसे उन्होंने अपने जीवन में चमत्कार किए, कैसे कैसे लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे और कैसे कैसे लोगों का बाबा ने उद्धार किया। चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे स्टीव जोन्स हो, सेब खाने के बाद दे दिया तो बहुत बड़ी बात है। आज एप्पल फ़ोन कौन नहीं चलाता है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को धीरे धीरे इस चैनल में मिलेंगी। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक छोटा सा चैनल बनाया गया है। और जितना भी मेरे पास अनुभव है, जितना भी मुझे पता है, देखिए कई लोग मोटिवेट वाले होंगे, कई लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, लेकिन मुझे कोई पैसा वैसा थोड़े ना कमाना है।
मुझे एक आध्यात्म का जो है प्रचार प्रसार करना है और बाबा महाराज का मैं एक भक्त हूँ और ऐसे ही मैंने छोटी छोटी उनकी लीलाओं का आप सभी लोगों को बताना है। तो थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। जय बाबा नीम करौली।